औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी ख़यालात का इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जो इंसान के ख़यालात हैं वही इंसान का जो उसी पे इंसान का इन्हिसार होता है उसकी ज़िंदगी का। उसका माज़ी भी उसी के ख़यालात से बना हुआ होता है और उसका हाल भी वो अपने अपने हाल पे भी जो ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, अपने उन ख़यालात के तहत गुज़ार रहा होता है और उसका जो मुस्तक़बिल बनेगा वो भी उनके उसी के ख़यालात के तहत ही उसका मुस्तक़बिल बनेगा। जैसे उसके ख़यालात होंगे वैसा ही उसका मुस्तक़बिल बनेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके ख़यालात अच्छे नहीं हैं और आपका मुस्तक़बिल जो है ना वो अच्छा बन जाए। ये एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि अगर आपका कि आपकी सोच या आपके ज़हन में अच्छाई नहीं है तो आपका किरदार अच्छा नहीं बनेगा। बड़ी सिंपल मिसाल है। और दूसरा ये है कि ये जो ख़यालात हैं ये इंसान की के शख्सियत पर बड़ा गहरा असर रखते हैं। चाहे उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हो या फिर ये है कि उसे इर्द-गिर्द का उसको कि उसका मुआशरा हो। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी के बड़े पुरअसर लोग बशख्सियत ऐसे बाअसर लोग गुज़रे हैं, जिनका असर के अपने माशरे पर भी पड़ा है और अपने इर्द-गिर्द के माहौल पर भी पड़ा है। अपने ज़ाहिर उसका या घर हो या उसका मुआशरा हो, क्योंकि वो अपने ख़यालात से बड़े बेहतरीन लोग थे। मैं आपको किसी के ऐसे तरक्की याफ़्ता मुआशरे की या फिर ये है कि तरबियत याफ़्ता मुआशरे की मिसाल नहीं दूँगा, क्योंकि अब हर इंसान जानता है कि कि तरक्की याफ़्ता मुआशरे कैसे होते हैं या फिर वो कैसे बनते हैं या फिर तालीम याफ़्ता मुआशरे कैसे हैं। और ना ही मैं कि आपको किसी मनफी सोच का हवाला दूँगा या फिर मुस्बत सोच का किसी की मुस्बत सोच का हवाला दूँगा। मैं आपको आप ही के माशरे के अंदर, क्योंकि हर माशरे के अंदर आपको पता है कि अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हर माशरे के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप अपने माशरे में तरक्की नहीं कर रहे, आपके माशरे में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने बड़ी तरक्की की होगी और आपके माशरे में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बड़े अच्छे होंगे, बड़े पुरअसर शख्सियत रखते होंगे और बड़े आला किरदार के मालिक होंगे। क्योंकि हर माशरे के अंदर ज़ाहिर है सेम एक जैसे लोग नहीं होते। कहीं पे अच्छे, कहीं पे के कम अच्छे। मैं हर किसी को बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वो अपने अदात के लिहाज से जैसे उनकी के तरक्की पसंद सोच के लिहाज से, या फिर ये है कि उनके अंदर कि वो काबिलियत अपनी नहीं देख सकते, या उनके अंदर वो काबिलियत ज़रूर होती है, सलाहियत ज़रूर होती है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप देख लें कि अगर आपके माशरे के अंदर कोई ऐसा घर हो जहाँ पे किसी बच्चे की, या यहाँ पे निज़ाम जो है ना, किसी एक घर में निज़ाम आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे घर होंगे, माशरे में बहुत से लोग रहते होंगे कि जहाँ पे ईमानदारी होती होगी या फिर सच्चाई के साथ वो कि अपना निज़ाम चला रहे हैं अपने घर का ईमानदारी के साथ। तो आप उसको ज़रा अपना इमेजिन कर लें, या फिर ये है कि अपने ज़हन में उसको रख लें, उसको देखें कि कि उनके घर में कि कैसी ईमानदारी के साथ परवरिश हो रही है उनके बच्चों की, और उनका निज़ाम कैसा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है या उसमें कुछ खलल है। क्योंकि आप देखते हैं कि जहाँ पे कि ईमानदारी का निज़ाम होता है, जहाँ पे सच्चाई होती है, यहाँ पे ईमानदारी होती है, वहाँ पे आपको पता है कि विज़डम भी होता है, अक्लमंदी होती है, दानिशमंदी होती है। तो उन के घरों के अंदर बड़ा सुकून होता है और उनके बच्चों की परवरिश भी बड़ी बेहतरीन होती है। क्योंकि जो लोग अपने बच्चों की परवरिश ईमानदारी के साथ करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, अदल के साथ करते हैं, तो फिर आपको पता है कि ये जो कि इंसान के ख़यालात हैं, फिर वो उनके अंदर दानिशमंदी होती है, उनके अंदर शऊर आ जाता है, उनके अंदर विज़डम आ जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान जो है ना कि अपने माशरे का हिस्सा होता है और उसी माशरे से ही उसको जो ख़यालात होते हैं उसी माशरे से मिलते हैं, चाहे उसका घर हो या फिर उसका अपना के इर्द गिर्द का माहौल हो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जो अपना घर है उनकी परवरिश बड़ी बेहतरीन होती है। अपने घर से अंदर ईमानदारी मिल जाती है, अपने घर से ही उनको अपने परवरिश के दौरान ही उनको सच्चाई मिल जाती है, अदल मिल जाता है। जिन लोगों को जिन लोगों के घर में ये निज़ाम हो कि सच्चाई का, ईमानदारी का, तो फिर देखें कि अगर घर एक बेहतरीन चल सकता है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ,
विजडम के साथ, तो अदल के साथ, तो फिर ये है कि एक मतलब मुआशरा कैसे कैसे मुमकिन नहीं है कि एक एक मुआशरा बड़ा बेहतरीन नहीं हो सकता। मतलब वो अगर अदल पे चले, ईमानदारी के साथ चले, तो कैसे बेहतर नहीं हो सकता। अगर मुआशरा बेहतर हो गया तो मुल्क कैसे बेहतर नहीं हो सकता। अगर एक घर बेहतर है हो गया है, उसका मतलब उसके अंदर परवरिश पाने वाला जो बच्चा है, जो इंसान अच्छा इंसान बन गया है, बड़ा बाशऊर इंसान हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं, बहुत से अक्सर लोग हैं, लोगों को ये नॉलेज ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो मतलब कि बच्चों का जो मतलब 5-6 साल की उम्र तक जो है ना, वो मतलब उसका उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जब मतलब कि उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अदल के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मतलब 5-6 साल की उम्र में अपने मतलब के वालिदैन के साथ ही रहना होता है, घर से बाहर तो जाते नहीं हैं। और घर से बाहर अगर जाएँ भी तो उनके मतलब वालिदैन उनको साथ लेकर जाते हैं। कभी भी कोई बहुत कम लोग होंगे मतलब कि जो अपने खुद से उनको अकेला भेज देते हैं। लेकिन ये है कि अक्सरियत में वो ज़ाहिर है फिर वो अपने घर में ही ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं। वो 5-6 साल की उम्र में मतलब उनको तालीम के लिए भेजा जाता है। लेकिन उससे पहले उनका उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अदल 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 पसंदाना मतलब कि जो है ना, जिसके अंदर वो अदल होता है, वो उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जिस इंसान का मतलब बिलीफ सिस्टम ईमानदारी के साथ बन जाए, अदल के साथ बन जाए और सच्चाई के साथ बन जाए, तो फिर तो मैं तो कहता हूँ कि वो मुआशरे में कहीं भी जाए, वो मतलब कहीं भी जाके तालीम हासिल करे, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह जाकर, तो फिर ये है कि उसका बिलीफ सिस्टम नहीं टूटेगा। क्योंकि उसके अंदर उसके सामने कोई बुराई भी होगी, उस बुराई को नज़रअंदाज कर देगा। उस कोई खामी भी नज़र आएगी उसको, या तो उसके अंदर वो मत इतनी जुस्तजू करेगा, अगर उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, काबिलियत है कि उसको ठीक से कर सके, या फिर उसको मतलब कि कुछ बेहतर कर सके, या ज़बान से बोले, या फिर यह है कि हाथ से उनको मना करे। लेकिन ये है कि वो मतलब उसको अपनाएगा नहीं, उस अगर नहीं कर सकेगा तो उसको नज़रअंदाज कर देगा। क्योंकि यही तो मतलब इंसान का यकीन होता है कि मतलब कि उसकी जो ज़िंदगी है वो मतलब जब उसकी परवरिश बड़ी बेहतरीन होती है ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ और अदल के साथ, तो उसका एक बड़ा मतलब बिलीव सिस्टम जो है वो बड़ा मतलब पुख्ता हो जाता है। तो फिर यह है कि फिर वो बाहर की कोई भी बुराई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ज़ाहिर है हर माशरे के अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है। मैं उन माशरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप जानते हैं कि जहाँ पे मतलब कि बुराई भी बहुत ज़्यादा है और अच्छाई भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे बुराई नहीं है, कहीं पे अच्छाई नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक निज़ाम जो है साथ साथ चलता रहता है कि कहीं पे कुछ लोग बड़ा बेहतर कर जाते हैं, अपने मुआशरे को ठीक कर जाते हैं। लेकिन ये है कि हमें मतलब कि हमें सोचना तो चाहिए ना कि मतलब कि एक घर का निज़ाम कितना बेहतरीन चल सकता है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अदल के साथ। तो दूसरा ये है कि मतलब कि हम अपने मुआशरे को ठीक क्यों नहीं कर सकते, अपने मुल्क को ठीक क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक घर का मतलब जहाँ पे बच्चा परवरिश पाता है, वो मतलब कि किसी मकाम तक पहुँचता है, आला तालीम हासिल करता है, उसकी आला तरबियत होती है, और फिर ये है कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है, मतलब ज़ाहिर है उसने एक निज़ाम देखा है अपने घर में, उसका बिलीफ सिस्टम बना है ईमानदारी का, सच्चाई का, अदल का। तो फिर हमें भी चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी मतलब अपने माशरे को मतलब ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर ईमानदारी ला सकते हैं, अदल ला सकते हैं। अगर मतलब कि अगर मुआशरा यही तो है, हर इंसान जो है वो अपने घर के अंदर ही ये निज़ाम अपनी खुद अपनी सोच पर लागू कर दे, तो उसके मतलब जब वो खुद ईमानदारी पर चलेगा, सच्चाई पर चलेगा, तो फिर यह है कि उसकी जो नस्लें हैं वो भी बेहतरीन रास्ते की तरफ जाएंगी। उनकी नस्लों का भी कि एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा ईमानदारी का, सच्चाई का और अदल का, और उसी के तहत फिर ज़िंदगी जब गुजारेंगी, तो मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी बुराई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो फिर उस बुराई को नज़रअंदाज कर देंगे, वो हमेशा फिर अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। और अच्छाई के रास्ते पर आपको पता है कि शऊर मिलता है, दानिशमंदी मिलती है और हिकमत होती है, क्योंकि यही तो खुदा का रास्ता है जिसमें अच्छाई होती है, जिसमें अदल होता है, जिसमें ईमानदारी होती है। और इसी पर चल कर ही कौमों ने तरक्की की है, कौमों को मतलब उन अरूज तक पहुँचे हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे माशरे हैं, बहुत से ऐसी मतलब के लोग हैं, चाहे मतलब कि आप कहीं भी चले जाएं, जिन माशरे ने भी तरक्की की है उसका मतलब कि चाहे वो उनकी तरबियत के हवाले से हो, इल्म के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, तो उन माशरों में एक चीज़ ज़रूर है कि वो मतलब कि जो ईमानदारी है, सच्चाई है। क्योंकि सच्चाई के बगैर आपको पता है कोई माशरा या कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। जो मतलब जिसके अंदर ईमानदारी ना हो, जिसके अंदर मतलब कि सच्चाई ना हो, कोई माशरा ऐसा भी नहीं है, कोई इंसान नहीं ऐसा तरक्की कर सकता, तो माशरा कैसे तरक्की कर सकते हैं।
तो इसके लिए ये है कि मतलब हमें सोचना चाहिए, हमें मतलब कि अपने इर्द-गिर्द, मैं तो कहता हूँ अपना खुद अपना मुशाहिदा करना चाहिए, अपनी सोच का, कि हमारे अंदर मतलब ऐसी कौन-सी ऐसी ख़ामियाँ हैं, जिनको हम मतलब नज़रअंदाज़ कर रहे हैं और अपना मतलब नुकसान कर रहे हैं, जिससे ये कि हमारे अंदर वो शऊर नहीं आ रहा, वो दानिशमंदी नहीं आ रही, जिससे ये है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो इसके लिए ये है कि जो मतलब लोग आगे बढ़े हैं, हमारे माशरे में ही बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको मिसालें मिल जाएँगी, बहुत सी बड़ी-बड़ी मिसालें हैं जो मतलब हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर दानिशवर भी हैं, बहुत से ऐसे इंसान भी हैं जो मतलब बड़ी बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उन्होंने किसी को कोई मुकाम पाया है कि बड़ी मतलब कि ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अगर हम उनको ही मतलब कि उनसे ही कोई सवाल कर लें, उनसे ही कोई पूछ लें, अगर ना भी पूछे तो आज मतलब आप खुद इंसान, मैं तो कहता हूँ ये इंसान खुद भी जानता है कि उसकी मतलब कि अगर ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजरेगी, सच्चाई के साथ गुजरेगी, तो उसके अंदर दानिशमंदी आएगी, उसके अंदर शऊर आएगा, और उसके अंदर ये है कि वो मतलब इतना काबिल ज़रूर हो जाएगा कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेगा, क्योंकि इसी ख्यालात के तहत ही तो इंसान की ज़िंदगी गुजरती है। और आप अगर ईमानदारी के साथ मतलब कि ज़िंदगी गुजारेंगे सच्चाई के साथ, तो यही तो मतलब कि आप आपके ख्यालात बनाएंगे। ये जो ईमानदारी है, सच्चाई है, इसी के तहत मतलब आपके ख़्यालात के अंदर सच्चाई आ जाएगी, आप अदल पसंद हो जाएँगे इंसान। आपके ख़्यालों के अंदर मतलब कि ईमानदारी आ जाएगी, जब ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, तो आप मतलब बड़े मतलब आपके ख़्यालों में आपके ख़्यालात बड़े बाशऊर हो जाएँगे, मतलब आपका ख़्याल बाशऊर होगा, उसके अंदर विज़डम होगा, उसके अंदर अक्लमंदी होगी। तो फिर ये है कि फिर आप मतलब कि अपने उन ख़्यालात की वजह से आगे बढ़ेंगे, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे। क्योंकि यही इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी इन्हीं ख़्यालात से बनती है। जब तक मतलब कि क्योंकि ये जो कोई तालीम नहीं है कि मतलब आप कोई किताब का मुताला कर लें किसी का, या कोई तालीम हासिल कर लें तो आपके अंदर विज़डम आ जाएगा, आपके अंदर अक्लमंदी आ जाएगी। हकीकत में जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तो आपकी सोच के अंदर मतलब आपके ख़्यालात के अंदर वो मतलब विज़डम ज़रूर आएगा, जो आपको ये मतलब कि बताएगा कि तुम्हारा ये विज़डम है, तुम्हारे लिए ये अक्लमंदी, तुम्हारे लिए ये काम बेहतरीन है, तुम्हारे लिए ये रास्ता ठीक है। तो फिर ये है कि आप उस बेहतरीन रास्ते की तरफ चलेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर लेंगे। तो ये मेरा मतलब कि पैगाम है आज का। अगर इसमें कोई गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ।